सेम 2 कंपलसरी इंग्लिश का यूनिट 3 है 2 डियर और इसको लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर है और बहुत ही फेमस है। दोस्तों स्टोरी की शुरुआत होती है तो मोनेको नाम का एक छोटा सा फुद्दू सा राज्य होता है और ये राज्य अपना सारा खर्चा वो जो टोबैको यानी कि तंबाकू और वाइन में से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वसूल करते हैं उसमें से अपना सारा खर्चा निकालते हैं। अब क्या होता है कि उस राज्य में एक आदमी होता है, वो किसी और का मर्डर कर देता है, उसको मार डालता है। तो वो जो राज्य का राजा होता है वो उसको अरेस्ट तो करवा देता है, लेकिन क्या सज़ा देनी है ये सोचने के लिए कॉन्फ्रेंस बुलवाता है। कॉन्फ्रेंस के लोग बोलते हैं कि इस आदमी ने किसी और का खून किया है और इसको भी जीने का कोई हक नहीं है, तो इसको भी सज़ाए मौत दी जाए। तो उसके लिए फिर अलग अलग आइडिया आने लगते हैं कि इसको बीहेडेड करवाया जाए या फिर फांसी दी जाए या फिर उम्र कैद दी जाए या फिर ऐसा कुछ। तो आखिर में जो उसको बीहेडेड करवाने की मतलब कि उसका जो गला काट दिया जाए, ऐसा एक मशीन आता है, उससे उसका गला काट देने की ऑर्डर जो होता है वो सज़ा उसको देने की तय की जाती है। अब सज़ा तो दे दी कि गिलोटिन मशीन के द्वारा उसको बीहेडेड करवा जाएगा, उसका गला काटा जाएगा। लेकिन इस राज्य में ये जो मोनेको नाम का राज्य है इसमें गिलोटिन मशीन थी ही नहीं। तो मोनेको का जो राजा होता है वो फ्रेंच गवर्नमेंट को लेटर लिखवाता है कि हमें गिलोटिन मशीन चाहिए। तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि हम 60,000 फ्रैंक लेंगे गिलोटिन मशीन के बदले। तो वो जो मोनेको का राजा होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत महंगा सौदा है और उनको फिर ये बहुत महंगा पड़ता है। तो वो फ्रेंच गवर्नमेंट को छोड़ते हैं और फिर इटालियन गवर्नमेंट के पास जाते हैं। इटालियन वाले बोलते हैं कि हम 12,000 फ्रैंक लेंगे। तो वो मोनेको का राजा सोचता है कि ये भी बहुत महंगा है और ये भी उनको फिर महंगा लगता है। तो वो जो मोनेको का राजा होता है वो अपने आर्मी चीफ के पास जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा करो ना कि आर्मी में से कोई ऐसा बंदा ढूंढ लाओ को जो इसको मार दे और इसको सज़ा दे। तो आर्मी चीफ बोलता है फिर दूसरे दिन कि ऐसा हमारा भी कोई बंदा नहीं है जो रेडी हो रहा है इसको मारने के लिए। तो ये तो अब दुविधा हो गई, मतलब एक बंदे को मारने के लिए इतना सारा मतलब कशमकश करनी पड़ रही है। राजा फिर से कॉन्फ्रेंस बुलाता है और सबको पूछता है कि अब इस आदमी का क्या किया जाए। तो बहुत चर्चा करने के बाद फिर वो फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं कि इसको उम्र कैद दी जाए। तो वो डिसीज़न तो ले लेते हैं, लेकिन राजा फिर से परेशानी में आ जाता है क्योंकि उस राज्य में ऐसी कोई जेल या स्पेशल कस्टडी थी ही नहीं जिसमें किसी आदमी को उम्र कैद दी जा सके। फिर बहुत ढूंढने के बाद वो एक ऐसी जगह तलाशते हैं और वहाँ पर उस आदमी को वो कैद कर रखते हैं। उसका पहरा देने के लिए एक आदमी को भी रखते हैं। उस आदमी का एक और भी काम होता है कि सुबह वो महल में जाता है और वो जो आदमी है कस्टडी में उसके लिए खाना लेकर जाता है, उसको देता है। फिर ऐसे करते करते 1 साल हो जाता है और राजा जो है फिर हिसाब जोड़ता है तो देखता है कि वो जो पहरा देने वाला आदमी था उसकी कस्टडी और खाने पीने सारा खर्चा मिलाकर टोटल 600 फ्रैंक हुए हैं 1 साल के। फिर वो लंबा हिसाब लगाता है कि अभी तो ये आदमी 20-40 साल और जिएगा, तो ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा। फिर एक दिन क्या होता है कि जो पहरा देने वाला आदमी होता है वो वहाँ पर पहरा देने के लिए 1-2 दिन आता नहीं है। तो वो जो आदमी है कस्टडी में वो क्या करता है कि लॉकअप खोलता है, अपने आप महल जाता है और वहाँ पर खाना खाने के बाद वापस से फिर अपनी कस्टडी में जाकर बैठ जाता है। तो फिर वो राजा होता है वो कहता है कि अभी तो ये 20-40 साल और जिएगा, तो अब इतना सारा खर्चा हम इस पर क्यों करें। तो वो फिर उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इस राज्य से बाहर निकल जाओ। तो वो आदमी बोलता है कि आपने मुझे अरेस्ट कर कर मेरी अब कोई रिस्पेक्ट नहीं रही सोसाइटी में, अब मैं जाऊँगा तो जाऊँगा कहाँ। तो फिर वो बोलते हैं कि वो सब हम नहीं जानते, तुम्हें जो भी चाहिए वो हम देंगे, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो आदमी जो होता है वो कहता है कि आपको ऐसा करना होगा कि मुझे 600 फ्रैंक पर ईयर देने होंगे और 200 फ्रैंक एडवांस में देने होंगे, तभी मैं जाऊंगा और इस राज्य से बाहर चला जाऊंगा। तो उसकी सारी मांगें पूरी की जाती है। फिर वो आदमी उस राज्य के बाहर अपनी छोटी सी ज़मीन लेता है, जो 200 फ्रैंक उसको एडवांस में मिले होते हैं उसको लेकर, और वो आदमी उस जगह शांति से रहता है। और जैसे ही 1 साल ख़त्म होने आता है तो वो अपने अब जो 600 फ्रैंक्स उसने बोला होता है वो लेने के लिए वापस आ जाता है और ऐसे ही चलता रहता है और यहाँ पर स्टोरी एंड हो जाती है।